असम में राज्य की बर्बरता के खिलाफ एसआईओ महाराष्ट्र उत्तर विभाग ने नागपुर के संविधान चौक में किया विरोध प्रदर्शन। नागपुर स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ ने महाराष्ट्र नॉर्थ जोन और अन्य संगठनों ने असम के दारंग जिले में पुलिस द्वारा 2 मुसलमानों की हत्या के खिलाफ संविधान चौक नागपुर में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाले असम पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। 2 मुसलमानों का कत्ले-आम और एक मृत शव की विटंबना करना फांसीवादी हिंदुत्व राज्य के क्रूर और सांप्रदायिक चेहरों को दर्शाता है। एसआईओ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सलमान अहमद ने अपने बयान में कहा है कि इस तरह से मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न असम में लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। असम में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से उसने अल्पसंख्यक प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को बेदखल करना शुरू कर दिया है। दरंग जिले में 900 विस्थापित परिवारों को भोजन, आश्रय और कानूनी सहायता की तत्काल आवश्यकता है। इसके बजाय राज्य ने उन पर नकेल कसी है, जिसमें 2 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। एसआईओ ने मांग की है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि इस तरह के अत्याचारों में शामिल अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाएगा और उन्हें न्याय के दायरे में भी लाया जाएगा। संगठन को उम्मीद है कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने दोनों पीड़ितों के परिवार के लिए 1-1 करोड़ रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50 लाख रुपए की मांग की है। यहाँ पर संविधान चौक पर एक ख़ास प्रोटेस्ट के तहत यहाँ पर आए हुए हैं। कल आसाम के अंदर जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया गया वो उस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पुलिस आजकल जहाँ पर भी उनको कुछ नज़र आता है तो गुंडों की मदद लेती है। जैसे जामिया मिल्लिया के अंदर जो काम हुआ था, उससे पहले जेएनयू के अंदर भी जो चीज़ हुई थी, इन सब चीज़ों के अंदर पुलिस से ज़्यादा वहाँ पर गुंडे नज़र आते हैं। तो पुलिस और गुंडों के अंदर अब क्या फ़र्क रह गया, हमको ये बात समझ में नहीं आती। आसाम में भी यही बात हुई कि पुलिस ने तो लोगों के साथ में मारपीट की, लोगों के साथ में ज़्यादती की, लेकिन पुलिस का साथ वहाँ पर गुंडे भी दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस के कहने पर उन लोगों को मारपीट रहे थे। एक बहुत ही शर्मनाक किस्म का जो वाक़या हुआ वो ये है कि एक जो शख्स जिसकी बात पहले की गई, वो जब गिरकर मर जाता है तो उसके बाद में भी एक जो पत्रकार होता है, हालांकि पत्रकारों का काम जो होता है तो वो आवाम तक के सच्चाई को पहुंचाना होता है, लेकिन आजकल जो पत्रकार है, आजकल जो मीडिया है, तो वो सच्चाई को छुपाने का काम कर रहा है और जिसको हम आम जुबान के अंदर उसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। वो पत्रकार उस शख्स के शव के ऊपर, उस शख्स की लाश के ऊपर वो छलांगे लगाता है, उसको अपने पैरों से खुंदलता है, उसको घूंसों से और लातों से मारता है। ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत थी। ये जो हुकूमत पिछले इक़्तिदार में आई है, इसने अपनी आइडियोलॉजी को थोपने का काम किया है और इसके इंसिडेंट आप देखिए कि दुनिया की इतिहास में आदिवासी समाज तक जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ भी जो है हवानियत का ये मुजाहरा कभी नहीं होता। जो यहाँ पे मुसलमानों के साथ में जो जुल्म हो रहा है उसका मामला है। ये मामला पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी को डोमिनेट करने का, एक पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी को जो है वो इम्पोज करने का मामला है। हम ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को इम्पोज नहीं होने देंगे। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं और हम इसके खिलाफ आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शुक्रिया।